मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ आवर चैप्टर 2 ऑफ हिंदी ग्रामर। ये हमारा हिंदी ग्रामर का चैप्टर 2 है क्लास 4 में। आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं। चैप्टर 2 हमारा क्या है? वर्ण विचार है, द अल्फ़ाबेट। वर्ण विचार क्या होता है आइए जानते हैं बेटा। निम्न शब्दों का उच्चारण कीजिए और मुख से निकलती ध्वनियों पर ध्यान दीजिए, जैसे चाचा, कद्दू, संयम, हर्ष। तो ये चारों शब्द बेटा अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं, सभी में अलग अलग मात्राएँ हैं। बोलते समय हमारे मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। जब इन ध्वनियों को लिखा जाता है तो ये वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। जो भी शब्द बेटा हम लोग बोलते हैं, जब इसको लिखा जाता है तो वो मतलब वर्ण या अक्षर कहलाता है। और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी वाली इकाई। आगे पढ़ते हैं। जिस ध्वनि के और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं, जैसे ब, न, द आदि। मतलब बेटा ये हाफ हाफ है, आधा ब, आधा न, आधा द, इसका मतलब है। ठीक है। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्द में वर्णों का समूह होता है व उनका कोई निश्चित अर्थ होता है। यदि हमें वर्ण दिए गए हैं क, म, ल, तो इन तीनों वर्णों से सही क्रम में रखने पर कमल का चित्र आँखों के आगे आ जाता है। मतलब कि जो चीज़ हम बोलेंगे कमल, तो वो हमारे आंखों के सामने कमल, मतलब हमारे मन में कमल का चित्र दिखने लगता है। यदि हम क्रम को तोड़ दें ल, क, म, तो शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मतलब बेटा ऐसे शब्दों का अर्थ मतलब ऐसे शब्द वर्णों का मेल जिसका कोई अर्थ हो वो शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है, जैसे कमल, मटर, अनार, बाजार। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखिए वर्णों को अलग अलग किया गया है ना। म में म, अ, ट, अ, र, अ। तो जैसे क से ज्ञ तक जो हमारे व्यंजन है बेटा, उसे हम लोग जो बोलते हैं जब भी, तो उसमें अ वाला स्वर, जिसमें कोई अ में कोई मात्रा नहीं होती, क से ज्ञ तक हम लोग जब भी बोलते हैं तो उसमें अ स्वर सम्मिलित होता है, निहित होता है। जैसे अनार में अ, न पे आ की मात्रा ना, र, अ। बाजार पे ब पे आ की मात्रा आ, ब, आ, ज, आ, र, अ। ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ गए। ये है हमारा शब्द, मतलब वर्णों के मेल से बना शब्द है। अब आइए जानते हैं वाक्य क्या है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से वाक्य बनता है। दो वर्णों के मेल से शब्द बनता है और दो शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ठीक है। जैसे अनुभा दूध पीती है, ये अनुभा है, ये दूध पी रही है। यदि हम कहते हैं है पीती दूध अनुभा, तब यह वाक्य निरर्थक हो जाएगा। ठीक है। विचार व भाव को स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाला शब्द समूह ही वाक्य कहलाता है। आपने जाना, मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्णों का सार्थक मेल शब्द बनता है और शब्दों का सार्थक मेल वाक्य का निर्माण करता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ बेटा दिया गया है, क्या आप जानते हैं? पूछ रहा है। इन वर्णों को पुनः संयोजित करिए व शब्द बनाइए। क का सा, ई, सा, की, न। सा की न को मिलाएंगे बेटा तो हमारा शुद्ध रूप किसान बनेगा। सा की ई ल को मिला के साइकिल बनेगा। सा र छता को साक्षरता बनेगा। ठीक है। तो इसे हमने सही क्रम में लिख दिया, तो ये हमारा शब्द निर्माण हो गया। शब्दों को उचित क्रम में लिखिए और अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पढ़ाई करने विद्यालय मदन जाता है, इसका बेटा ये तो निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसे हम लोग उचित क्रम में लिखेंगे। मदन विद्यालय पढ़ाई करने जाता है। प्रतिदिन बेचने शहर में टोपियाँ वह जाता था, वह प्रतिदिन शहर में टोपियाँ बेचने जाता था। उसके बाद है गरम गाय का दूध पीना है मुझे गाय का गरम दूध पीना है। तो बेटा ये जो उचित शब्द है हमने कर लिए हैं। फिर है वर्णमाला। प्रत्येक भाषा के अपने अपने वर्ण होते हैं। इन वर्णों का एक निश्चित समूह होता है। वर्णों का निश्चित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के दो रूप हैं, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन हैं। आइए पढ़ते हैं हम लोग। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है वे स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है बेटा, ये हमारे स्वर हैं। वर्णमाला में अं तथा अह को भी स्वरों के साथ लिखते हैं, परंतु अंग, बिंदु तथा अह विसर्ग का उच्च उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। इन्हें अयोगवाह भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा आगे पढ़ते हैं हम लोग। हिंदी में कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द भी हैं जिनके लिए अ स्वर आता है, जैसे
टॉफ़ी, डॉक्टर, कॉलेज व ऑक्सीजन आदि ये आगत स्वर कहलाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? आगत स्वर। स्वर व मात्राएं, प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। स्वरों के चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। वैसे स्वर अपने मूल रूप में ही भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अनार, आम, अब, आन आदि। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखते हैं तो वे मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे आ की मात्रा में ज और ल में जल में हमने आ की मात्रा मिलाया तो वो जाल बन गया। ई में म छ ली। परी में भी बड़ी की मात्रा है। ऐसे न और क में आ की मात्रा जोड़ देने पे नाक बना काला संतरी। वैसे ही बेटा हमारा अस्वर जुड़ने पर व्यंजन का रूप नहीं बदलता। सभी व्यंजन अ के साथ ही बोले जाते हैं। जैसे क अ मिला के क बनता है। ठीक है। स्वरों की मात्राओं का व्यंजनों के साथ प्रयोग। यहाँ कुछ स्वर हैं बेटा, यहाँ उनकी मात्रा है, यहाँ मात्रा वाले व्यंजन है, मात्रा वाले शब्द है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती। क कल। आ की एक खड़ी पाई, का काम। छोटी की मात्रा का की किरण। ठीक है। बड़ी की मात्रा का की कीचड़। छोटा की मात्रा का कु कुल। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा है बड़ा ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ का इधर ऐसी मात्रा होती है। बड़ा ऊ की मात्रा क पे लगाने पे कुल बनेगा। और री की मात्रा आधा ट के तरह होती है, क्री कृष्ण। ए की मात्रा एक चुंडी, के केला। ए की मात्रा एक खड़ी दो चुंडी, कै कैसा। ओ की मात्रा एक खड़ी पाई एक चुंडी, को कोना। औ की मात्रा एक खड़ी पाई दो चुंडी, कौ कौन। ठीक है। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की। व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये पढ़ते हैं हम लोग। जैसे प्रीवियस वीडियो में भी जान चुके हैं व्यंजन क्या होते हैं। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह छ त्र ज्ञ स्र ड़ और ढ अलग से भी आते हैं। ठीक है बेटा। तो ये हमारा व्यंजन हो गया। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे क और श से छ बनता है, त और र से त्र बनता है, ज और य से ज्ञ बनता है, स और र से श्र बनता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अनुस्वार। अनुस्वार स्वर के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। जैसे शंख, कंघा, बंदर। ठीक है। ये तीनों हमारा अनुस्वार है। और अनुनासिक क्या होता है? स्वर के ऊपर लगा चंद्र बिंदु अनुनासिक कहलाता है। जैसे चांद, पांच, आँख। मतलब बेटा बिंदु अनुस्वार कहलाता है और चंद्रमा बिंदु अनुनासिक कहलाता है। अब विसर्ग क्या कहलाता है? स्वरों के बाद लगने वाले बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। जैसे दुख, प्रातः मतलब स्वर के बाद लगता है। असंयुक्त अक्षर जब दो व्यंजनों को मिलाकर बोला अथवा लिखा जाता है तो वे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे आधा न पूरा न को अन्न, आधा स और त को नमस्ते, आधा प य को प्याला, आधा स और व को स्वाद। ठीक है। तो संयुक्त अक्षर मतलब दो अक्षरों को मिला के लिखने पे वो संयुक्त अक्षर बनते हैं। फिर बेटा हमारा र के विभिन्न रूप। आइए र के भी बहुत सारे रूप होते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। र में ऊ की मात्रा व बड़ा ऊ की मात्रा लगा देने पे क्या क्या बनता है? र में ऊ की मात्रा लगा देने बेटा हम लोग ऐसे रू लिखेंगे, जैसे रुपया, गुरु आदि। और र में बड़ा ऊ की मात्रा लगा देने पे ऐसे लगाएंगे हम लोग, नीचे मात्रा नहीं लगाएंगे, जैसे रूपा, अमरुद आदि। जब कोई व्यंजन र के साथ मिलता है तो र के रूप होते हैं। एक ऐसे रूप, ये रूप, एक ऐसे। ठीक है। तो इसको बेटा पदेन र बोला जाता है। जैसे क्रम, प्रेस, समुद्र, राष्ट्र आदि। और जब र के साथ व्यंजन र किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके ऊपरी भाग में रेफ र, इसको रेफ र बोला, रेफ र के रूप में हो जाता है। जैसे वर्षा, वर्ण, कर्ण आदि। ठीक है। पाठ का सार। छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर 11 और योग व 2, व्यंजन 39 है। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। र वर्ण को मात्रा के रूप में भी लिखा जाता है, जैसे ऐसे, ऐसे और ऐसे। व्यंजनों को कई भागों में बांटा गया है, जैसे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर आदि। ठीक है। तो ये हमारा अभ्यास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका HW है, इसे आप लोग खुद से कंप्लीट करेंगे। वर्णों को जोड़ कर लिखना है बेटा, आपको इसे जोड़ कर लिखना है। जैसे ग पे री की मात्रा ग्री, ह।
ठीक है। तो ऐसे आप लोग ये पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है हमारा इन वर्णों के साथ मात्राएं लगाकर शब्द बनाइए। ये भी बेटा जैसे च ढ य है, तो चित्र देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? चिड़िया। तो यहाँ पे आप मात्रा लगा के चिड़िया ऐसे फिल करेंगे। ओके, तो ये आप लोग अपनी बुक में खुद से फिल करेंगे। HW है। फिर है निम्नलिखित में सही कथन के सामने सही व गलत के सामने गलत का निशान। आइए सही गलत हम लोग देखते हैं। ठीक है, वर्णों का क्रम व समूह शब्द कहलाता है, गलत। सार्थक वर्णों के योग से वाक्य बनते हैं, गलत। सार्थक वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न हो वह स्वर कहलाते हैं, गलत। स्वतंत्र रूप से वर्ण स्वर का उच्चारण होता है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, सही। स्वर के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुनासिक कहलाता है, गलत। र में ऊ की मात्रा लगने पर रू बनता है, सही। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर मैं आपको दे दूंगी, क्लिक सेंड कर दूंगी, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद है बेटा छ त्र ज्ञ व श्र में संयुक्त व्यंजनों से प्रारंभ होने वाले दो दो शब्द लिखिए। तो छ त्र ज्ञ से प्रारंभ होने वाले दो दो शब्द, छ से छत्री क्षमा, ज्ञ से ज्ञानी ज्ञान, त्र से त्रिशूल त्रिनेत्र, स से श्रम श्रमिक। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में र के विभिन्न रूपों की वर्तनी अशुद्ध है, उसे सही करके उपयुक्त स्थान पर लिखिए। र का बेटा ये आपको खुद से करना है, मैंने जैसे इसमें किया है ना वैसे आप लोग खुद से अपनी बुक में कंप्लीट करें। राष्ट्र का ऐसे सही मतलब उसका शुद्ध रूप, प्रण का प्रण, कर्ण का कर्ण, कम्र का कर्म, वश्री का वर्षा, समुद्र का समुद्र। ठीक है। तो बौद्धिक प्रश्न है, दो दो शब्द सोचिए और लिखिए। तो बेटा अनुनासिक से आपको दो दो शब्द लिखने हैं, अनुस्वार से दो दो शब्द लिखने हैं, विसर्ग वाले दो शब्द ज से फ से। तो ये HW है, इसे आप लोग खुद से कंप्लीट करेंगे। ओके।